हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर सीटेड साइंस टीचर फॉर पेपर 2। जैसे कि आप सभी ने देखा मेरे लास्ट वीडियो से और अभी तक में कि मैंने अपने 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। फर्स्ट इज चैप्टर 1 एंड सेकंड इज चैप्टर 3 मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस, जिनके प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, इंक्लूडेड दिस चैप्टर लिंक। ठीक है, यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर 1 की भी प्लेलिस्ट की लिंक, चैप्टर 2 यानी कि जो चैप्टर 3 था हमारा मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस, उसकी डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक, और जो ये चैप्टर हमारा आज से स्टार्ट हो रहा है द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है, ये चैप्टर है तो हमारा बायोलॉजी का। ठीक है, जैसे फूड भी हमारा बायोलॉजी का ही था, मटेरियल्स ऑफ डेली यूजेस हमारा केमिस्ट्री का था। ठीक है, लेकिन इसकी भी प्लेलिस्ट सेपरेटली मैं बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मेंशन कर दूंगी। आप वहां से सारे वीडियोस को कलेक्ट करके अपनी नॉलेज को स्ट्रांग बना सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे से आगे तक ले जा सकते हैं। ठीक है, सीटेड जुलाई 2024 के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मेन चीज, वीडियो के लास्ट तक जरूर मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं बाइलिंगुअली एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, जिससे अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो भी आपको कंटेंट प्रॉपर समझ आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको प्रॉपर समझ आएगा। ठीक है, बस ज़रूरत है तो डेडिकेशन की। ठीक है, तो आइए, और वो आप बहुत ही अच्छे से है डेडिकेशन। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर 4 स्टार्ट हो रहा है द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि सजीव जगत। हिंदी में हम इसे कहते हैं सजीव जगत। क्या होता है सजीव जगत? ठीक है, आइए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा कहता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो हम बायोलॉजी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो बायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, that is all plants and animals including man and even the microbes is termed as biology। ठीक है, मीन्स इसका ये होता है कि जिस चीज में, ठीक है, हम स्टडी करते हैं सजीव जीवों की, पौधों की, जंतुओं की, ठीक है, यहाँ तक कि मैन यानी मानव की, इंसान की, और माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीवों की, जहाँ पर हम इन सभी के बारे में एक जगह स्टडी करते हैं। उस एक जगह जो कलेक्टिव स्टडी है, उस स्टडी का नेम रखा गया बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। ठीक है, बायोलॉजी यानी हिंदी में जीव विज्ञान। अच्छा, मेरी लैंग्वेज में ये तो हमारी डिफिनीशन है अकॉर्डिंग टू अवर सीटेड बुक्स। ठीक है, अगर मैं अपनी लैंग्वेज में भी आपको बायो की डिफिनीशन बताऊं तो मेरी लैंग्वेज में ये डिफिनीशन बनती है। ठीक है, मैं यूपी बोर्ड से हूँ, मैं पहले आपको हिंदी में ही एक्सप्लेन करूँगी कि विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की, साइंस की ब्रांच होती है बायोलॉजी। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत में हम पौधे और जंतुओं के बारे में और सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर हम समझें तो कि वो साइंस की ब्रांच जिसके अंडर में हम प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स के बारे में स्टडी करते हैं, उस साइंस की ब्रांच को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा बाइलिंगुअली। आइए आगे हम लोग मूव करते हैं। फर्दर हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अभी हमने समझा चैप्टर नेम और चैप्टर का जो सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है वो क्या है। ठीक है, तो हमारे ये दोनों पॉइंट्स क्या है, क्लियर हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट फर्दर पॉइंट की बात करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि सजीव जीवों के लक्षण। सजीव जीवों, या सजीव न लिखी, मैं सिर्फ ये लिख दूं, सजीवों के लक्षण। जो सजीव है, जीव भी तो वही है, जो सजीव नहीं है तो उतने निर्जीव हुआ, जीव थोड़ी होगा फिर। आइए देखते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशन, यानी संगठन। संगठन
संगठन हम किसे कहते हैं? कलेक्टिव फॉर्म को कहते हैं। आइए देख लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन क्या है। All organisms, their different biological setup in which a single cell is the fundamental unit. आपने 9th क्लास के बायोलॉजी में पढ़ा होगा यूनिट ऑफ द लाइफ, द सेल। ठीक है, कोशिका क्या होती है? जीवन की इकाई होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने उसमें पढ़ा था कि कोशिका या सेल से ही मिलकर के हमारी पूरी बॉडी बनी होती है। हमारी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेल्स से ही बन के आता है। ठीक है, तो इसलिए हमारी जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट है, मीन्स की कार्यात्मक इकाई है हमारे जीवन की, और हमारे बॉडी के लिए क्या है? कार्यात्मक इकाई है। ठीक है, कार्यात्मक इकाई है, मीन्स की कार्यात्मक कैसे है कि हमारे बॉडी की जितनी भी अंदर की फंक्शनिंग है उन सभी को हमारी सेल्स कंट्रोल करती हैं, और उन्हीं से ही सेल्स से ही हमारी बॉडी आगे अपने सारे फंक्शनिंग को मेंटेन रखती है। इस वजह से इसे हम फंडामेंटल यूनिट या कार्यात्मक इकाई कहते हैं। स्टार कर लीजिएगा इस पॉइंट को। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं आपको समझा दे रही हूँ, आप समझ सकते हैं। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपापचय। यहाँ पर लिख दे रही हूँ, छोटा सा आप वीडियो को जूम करके देख लीजिएगा। मेटाबॉलिज्म को कहते हैं उपापचय। क्या होती है ये उपापचय की क्रिया? आइए जानते हैं। It is the sum total of all the biochemical reactions occurring within the organism that results into the release of energy and their utilization. मीन्स क्या है? इट इज अ सम टोटल ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस, यानी हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बॉडी के अंदर होने वाली क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, ठीक है, या इंग्लिश में कहूँ तो हमारी बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं उन्हें हम बायोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि बायोकेमिकल क्यों कहते हैं? बायो इसलिए क्योंकि वो बॉडी के अंदर हो रही है, यानी कि किसी ऑर्गेनिज्म, किसी सजीव के अंदर हो रही है, और केमिकल इसलिए क्योंकि उसमें केमिकल कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक चीजें इंक्लूड रहती हैं। जैसे हमारे ब्रीदिंग को ही आप ले लीजिए, तो ब्रीदिंग में ऑक्सीजन इंक्लूडेड है। ऑक्सीजन क्या है? हमारी केमिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से करके अकरिंग विद इन द ऑर्गेनिज्म, जो कि ऑर्गेनिजम्स में होती है, दैट रिजल्ट्स इनटू द रिलीज, और उसको रिलीज करके जो रिएक्शंस होती हैं बायोकेमिकल, वो रिलीज क्या करती हैं? एनर्जी रिलीज करती हैं। अब हमने ब्रीथ ली, ऑक्सीजन हमारे अंदर गई, ऑक्सीजन से हमें क्या मिला? एनर्जी मिली। अगर आप 2 मिनट के लिए ब्रीथ करना भूल जाएंगे तो क्या होगा? हमारी बॉडी लूज हो जाएगी। क्या हम एनर्जेटिक फील कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शंस जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, इनका रिजल्ट क्या आता है? ये रिलीज करती है एनर्जी को। ठीक है, दियर यूटिलाइजेशन, उसके यूटिलाइजेशन के लिए, यानी कि अपने उपयोग में लाने के लिए, अपने यूज में, यूटिलाइजेशन मीन्स कि अपने यूज में लाने के लिए। भाई एनर्जी अगर हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस के थ्रू अगर बनी तो उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज तो हम करते ही है ना। कोई भी वर्किंग कर रहा है, कोई भी फंक्शनिंग कर रहा है, स्टडी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ए टू जेड ओवरऑल जितने भी वर्क्स करते हैं, एनर्जी ही तो हमारी लगती है। ठीक है, चलिए आइए, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ग्रोथ। ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्या नॉन लिविंग्स में, निर्जीवों में ग्रोथ होती है? निर्जीवों में ना ही ऑर्गेनाइजेशन किसी भी टाइप का होता है और ना ही मेटाबॉलिज्म होता है। उनमें कौन सी बायोकेमिकल रिएक्शंस होगी और उन्हें कौन सा एनर्जी की नीड है? उन्हें तो कहीं भी आप उठा कर कैसे रख दें। ठीक है, ग्रोथ की बात करते हैं, वृद्धि। अब आप कहेंगे मैम कि ये ग्रोथ तो करते हैं नॉन, जो भी वो है नॉन लिविंग, ठीक है, मीन्स की निर्जीव। भाई हमने पहाड़ देखा है, ऊंचा है, कुछ टाइम बाद उसमें कुछ और चीजें, कुछ और चट्टानें यहाँ वहाँ से लुढ़कती हुई आ गई, एड ऑन हो गई, वो और अपने आकार में वृद्धि कर गया। लेकिन वो अगर इस तरह से आकार में वृद्धि करता है तो क्या वो उसका यूज कर पा रहा है खुद?
नहीं कर पा रहा, उसके ऊपर आकर के कुछ भी लग जाए, जम जाए, उससे उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन हमारे लिए ऑर्गेनिजम्स में क्या है, वृद्धि का अपना एक यूज होता है, उपयोग ही होती है। ग्रोथ एक ऐसा कैरेक्टर है ऑर्गेनिजम्स के लिए जो कि इरिवर्सिबल होता है, कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कैसे, देखिए, इंक्रीज, फिलहाल तो मैंने यहाँ पर इंक्रीज लिखा है क्योंकि जब हम एडोलसेंट की एज में होते हैं वहाँ से, या फिर जब हम चाइल्डहुड की एज में होते हैं, चाइल्डहुड से एडोलसेंस की एज में, एडोलसेंस से एडल्ट की एज में जाते जाते हम क्या करते हैं, ग्रोथ ही तो करते हैं, मीन्स सिर्फ इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इंक्रीज लिखा है, होते लोग डिक्रीज भी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंक्रीज द वेट, वेट क्या होता है, इंक्रीज होता है भाई, हम जहाँ हमारी जैसे जैसे एज बढ़ेगी हमारा वेट भी बढ़ेगा। अब अगर कोई वीक है तो उसका वेट लॉस भी होता है, इसीलिए ये वाले जो फीचर है ये इरिवर्सिबल होता है। साइज भी इंक्रीज, वेट इंक्रीज होगा, साइज भी ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा, लेकिन वेट अगर डिक्रीज होगा साइज भी डिक्रीज होगा, ठीक है। मीन्स कि आपका वजन घटेगा तो आपका आकार भी घटेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आकार में ये थोड़ी ना होगा कि ये हाथ यहाँ से आके यहाँ पे आ जाए, दूसरे हाथ के साथ में, ये परिवर्तन नहीं आते हैं, ठीक है। आकार वही रहता है, शेप बॉडी का वही रहता है, बस क्या होता है कि वो कम हो जाता है, ठीक है, मीन्स कि हेल्दी नहीं रहता है। और क्या होता है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स कि कितनी जगह ले रही है हमारी बॉडी, ठीक है। वेट ज़्यादा होगा, आकार भी ज़्यादा होगा, और हम वॉल्यूम भी ज़्यादा लेंगे, जगह भी ज़्यादा लेंगे, फिर बैठने में, उठने में, मूव करने में, ठीक है। लेकिन जब क्या होगा, इनमें से कुछ भी कम होगा तो हम वॉल्यूम भी, हम जगह भी हम कम ही घेरेंगे, ठीक है, ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए, ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, वृद्धि वाला, ग्रोथ को हम हिंदी में वृद्धि कहते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट फोर्थ नंबर रिप्रोडक्शन की बात करें। क्या होता है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन को हम हिंदी में कहते हैं प्रजनन, ठीक है। सबसे पहले मैं आज इसका जो बेसिक है टर्म जनन, मैं उसकी मीनिंग आपको समझा दूं। जनन का मीनिंग होता है बनना, किसी भी चीज का बनना, और उस चीज को बनाने वाले को हम जनक कहते हैं, ठीक है। किसी चीज का फॉर्म करना, उसको बनना, और उसके बनाने वाले को उसके बनना, बनने की जो प्रोसेस है उसको जनन कहते हैं, और बनाने वाले को जनक कहते हैं, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स मल्टीप्लाई देमसेल्व्स, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं यानी सजीव होते हैं, वो खुद को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अपने जो जनसंख्या है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। कैसे, बाय द सेक्सुअल और असेक्सुअल प्रोसेस। दो तरीके की प्रक्रियाएं होती, प्रोसेस मीन्स प्रक्रियाएं होती है, एक सेक्सुअल जिसे हम हिंदी में कहते हैं लैंगिक चरण, और असेक्सुअल जिसे हम कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा प्रोटोजोआ में, जो अमीबा होता है उसमें, ठीक है। और लैंगिक जो सेक्सुअल है ये आपको एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन एनिमल्स में भी कई सारे एक्सेप्शंस हैं जिसमें कि असेक्सुअल भी होता है, वो बहुत ही अपर लेवल की बात है, 11th 12th एंड उसके भी ऊपर, ठीक है। फिलहाल अभी हमें यहाँ पर जितने की नीड है उतना मैंने आपको समझाया। आगे की बात करें, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। आगे की बात करते हैं फिफ्थ नंबर, मूवमेंट। मूवमेंट मीन्स गति या गमन, यानी कि चलना। वी कैन मूव, हम लोग चल सकते हैं, हिल डुल सकते हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। क्या नॉन लिविंग जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, या मैं ऊपर वाले पॉइंट की बात करूँ तो क्या नॉन लिविंग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को, नहीं। हमने एक टेबल बना दी तो वो टेबल एक ही रहेगी, वो डबल नहीं हो जाएगी, ठीक है। चेयर अगर बना दी, बनाने वाले भी हम ही होते हैं उसको, ठीक है, तो वो एक ही रहेगी, डबल नहीं हो जाएगी। अगर हमें ज़्यादा चेयर्स की नीड है तो हम उतने ही ज़्यादा क्वांटिटी में उसको परचेज करते हैं, ठीक है, ना कि एक चेयर से कई सारी चेयर्स हो जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओके। मूवमेंट की बात कर रहे थे हम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, ऑल ऑर्गेनिजम्स यानी जितने भी सजीव जग हैं इस धरती पे, वो सब क्या होते हैं, एबल होते हैं, मतलब कि योग्य होते हैं। किस चीज़ के योग्य होते हैं, टू डिस्प्लेस, अपने प्लेस को चेंज करने के लिए। डिस्प्लेस मतलब एक जगह से दूसरी जगह से अपनी जगह पे आने जाने के लिए, ठीक है। फ्रॉम वन टू अदर प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है।
ये भी पॉइंट हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चले, एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन को हिंदी में कहते हैं अनुकूलन। मैं यहाँ पर छोटा सा लिख रही हूँ, आप वीडियो को जूम कर लीजिए। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? माहौल के हिसाब से, वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना, ठीक है। इन शॉर्ट आप ऐसे ही समझ लीजिए, अपने आप को किसी भी वातावरण में ढाल लेना, यही एडॉप्टेशन है। बारिश हो रही है, हमने अपना छाता निकाल लिया, हमने अपने आप को बारिश से समझौता करने के लिए तैयार है, ठीक है। उसके बाद सर्दी आ रही है, हमने अपने वूलन क्लॉथ्स निकाल लिए और उनको हम गर्म कपड़े पहनने लगे सर्दियों में, ठीक है। गर्मी आ रही है, हम कॉटन के कपड़े पहनने लगे और हल्के पहनने लगे, वो भी लाइट कलर के पहनने लगे। हर मौसम में हम अपने आप को ढाल देते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारे बर्ड्स होते हैं वो अपनी लिविंग के अकॉर्डिंग, उन्हें जहाँ को अभी क्लाइमेटिक कंडीशन यानी कि जहाँ की भी जलवायु अवस्था सही लगती है, अपनी लिविंग के हिसाब से, अपने रहन सहन के हिसाब से वो वहीं पर मूव ऑन कर जाती हैं, ठीक है। तो ये उनका अनुकूलन है, उनका एडॉप्टेशन है। तो ये हमारा पॉइंट क्लियर होता है। All living organisms adjust themselves, अपने आप को सारे ही सजीव क्या करते हैं? एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, यानी कि ढाल लेते हैं। According to their environmental condition changes, जिस हिसाब से उनके जो पर्यावरणीय अवस्थाएं परिवर्तित होती रहती है, उस हिसाब से वो अपने आप को उसी माहौल में एडजस्ट करते रहते हैं, उसी वातावरण में एडजस्ट करते रहते हैं। चलिए, ये पॉइंट हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि जैसे आपको किसी ने गलत वर्ड बोल दिया तो आप पलट करके उसको जवाब दे देते हैं, आपसे बर्दाश्त नहीं होता है, टॉलरेट नहीं होता, आप सीधा कहते हैं आई कांट टॉलरेट दिस, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया जो डेली लाइफ में होता है, पर एक्चुअली क्या होता है कि जैसे आप की बायोलॉजिकली देखें तो कोई भी अगर सुई कोई आपको चुभाएगा तो आप क्यों चुभने देंगे, आप सीधा अपना हाथ खींच लेंगे। ये रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। आपको पता है कि इस चीज से मेरी स्किन को या मुझे हार्म हो सकता है, आप तुरंत अपना हाथ से हटा देते हैं, ये रिस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। आइए देखते हैं किन किन चीज़ों से रिस्पॉन्सिवनेस होती है। और फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई, फिजिकल मीन्स की शारीरिक और केमिकल यानी रासायनिक, स्टिमुलाई मीन्स होता है उद्दीपन। उद्दीपन, उद्दीपन मतलब यही होता है कि हमें कोई चीज फील होना और फील होते हुए उसको जस्ट हटा दिया, ये उद्दीपन है, ठीक है। लाइक टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए तो हम गर्मी की वजह से पिघलने लगते हैं, बेचैन होने लगते हैं, हमारी तबीयत खराब होने लगती है, ठीक है। टेम्परेचर मतलब तापमान, या फिर लो हो जाए तो हम ठंड की वजह से हमारा ब्लड भी जमने लगता है, गाढ़ा होने लगता है और हम ठिठुरने लगते हैं। लाइट यानी प्रकाश, प्रकाश से कैसा रिस्पॉन्सिवनेस आता है, जैसे ही मान लीजिए आप नाइट के समय में ट्रैफिक में जा रहे हैं, ठीक है, और रोड पे आप चल रहे हैं, ठीक है, ट्रैफिक नहीं है, एकदम शांति से पूरी रोड खाली है, अचानक से सामने से कोई गाड़ी आती है और तुरंत अपने हेडलाइट ऑन करती है और सीधा फ्लैश आपकी आंखों में पड़ता है। सडन आप क्या करेंगे? अपनी आइज क्लोज कर लेंगे, हाथों से नहीं पलकों से, सडन आप अपनी आइज क्लोज कर लेंगे। ये क्या है? लाइट के लिए रिस्पॉन्सिवनेस है आपकी आइज का, आपकी पलकों का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये भी पॉइंट क्लियर होता है। इसके अलावा हमारे इसमें एक एग्जाम्पल है जो कि स्टार्ट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्सिवनेस में इस तरह से एमसीक्यू आ सकता है कि रिस्पॉन्सिवनेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल है वो क्या उदाहरण है? मिमोसा, मिमोसा नाम का एक प्लांट होता है जिसे हम हिंदी में छुई हुई कहते हैं, ठीक है। Whose leaves are sensitive to touch, जिसकी पत्तियां कैसी होती हैं? टच के लिए सेंसिटिव होती हैं। आप उसकी पत्तियों को टच करेंगे वो सिंक हो जाएगा, ठीक है, वो तुरंत ही सिकुड़ जाएगा, अपनी पत्तियों को समेट लेगा, ठीक है। इसका नाम होता है मिमोसा, याद रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको ओवरऑल का एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया होगा। आपने आज पढ़ा बायोलॉजी क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, मैन एंड इवन माइक्रोब्स की स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने क्या क्या पढ़ा? ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, जो कि हमारा सेल टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बॉडी में।
मेटाबॉलिज्म पढ़ा, हमने ग्रोथ पढ़ा, और क्या पढ़ा, रिप्रोडक्शन पढ़ा, मूवमेंट पढ़ा, एडाप्टेशन अनुकूलन पढ़ा, और रिस्पॉन्सिवनेस पढ़ा है हमने आज। आई होप आपको मेरा ये ओवरऑल एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। इसी तरह अपनी नॉलेज को साथ और अपनी प्रिपरेशन को सबसे आगे रखने के लिए मेरे साथ, मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहिए, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। कमेंट बॉक्स में अपना प्यार भरा कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मुझे और डेडिकेशन और हार्डवर्क करने के लिए मैं अग्रसर हो सकूँ। आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। धन्यवाद।